नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो लड़ाई छिड़ी हुई है नाटो वर्सेस रसिया में, उसमें एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है नाटो के द्वारा। ऑपरेशन ईस्टर्न सेंचुरी जो है वह करके ऑपरेशन है लॉन्च किया गया है। तो आपको यहाँ से जो है सीधा सीधा जो है प्रश्न देखने को मिल जाएगा। खासकर ऑनलाइनर में ज़्यादातर इसकी संभावना होती है ना। ऑपरेशन से संबंधित आप देखे भी होंगे कि बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ऑपरेशन ब्रह्मा कहाँ हुआ था, ऑपरेशन दोस्त किसके किसके बीच में हुआ था, कहाँ पे इसको चलाया गया था। ठीक वैसे ही पूछा जा सकता है आपसे कि ऑपरेशन जो ईस्टर्न सेंट्री है वह मुख्य रूप से कहाँ पे हुआ था, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसकी बैकग्राउंड के बारे में अगर हम लोग बात करें, इसका बैकग्राउंड वही है जो हाल ही फिलहाल में आपने देखा कि रसिया का जो ड्रोन है वह पोलैंड के कुछ इलाकों में जो है वह सर्विलांस करते हुए नजर आया, जिसके उसके वायु जो खतरा है, वायु जो खतरा है उससे संबंधित जो चीजें हैं उसे ये मुख्य रूप से इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। और नाटो के बारे में आपने पढ़ा है, उसका आर्टिकल 5 जो है वो कहता है कि अगर नाटो के जो मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, उसके किसी भी एक सदस्य देश पर अगर कोई हमला होता है या कोई सैन्य कार्रवाई होती है तो उसके सभी देशों के, यानी जितने भी उसके देश सदस्य देश हैं, उन सभी देशों के सदस्य देशों पे क्या किया जाता है, हमला माना जाता है। ठीक है। और इस तरह से वो एकजुट होके वह उस देश के खिलाफ जो है युद्ध करते हैं। इवन नाटो की बैकग्राउंड अगर बात करें, थोड़ा सा और पीछे चले हम लोग, तो यह जो युद्ध जो अभी आपने देखा कि रसिया का ड्रोन जाना या पोलैंड के क्षेत्र में यह सारी चीजें करना, इसका बैकग्राउंड भी आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध है इसी के बीच में है। अब यूक्रेन रसिया का युद्ध अभी तक टला नहीं, 3 साल हो गए, 3 साल के आसपास हो गए, उससे ज्यादा दिन हो गए, उसके बावजूद भी नहीं टल रहा है। अभी लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। उसका कारण आपने देखा कि यही नाटो है कि यूक्रेन को एक समय में कह रहा था कि मैं आपको नाटो में शामिल कर लूंगा, और वही नाटो में शामिल करने के लिए यूक्रेन ने बेचैनी दिखाई, जिसके खिलाफ रसिया ने कार्रवाई करना शुरू किया। इवन यूक्रेन का यह भी कहना था कि नहीं, मैं नाटो में शामिल होऊंगा, ये रसिया का बात नहीं मानूंगा। यही युद्ध का मेन पर्पस जो है, जो लड़ाई है, जो एक्वायर किया हुआ था रसिया, जो पहले का यूएसएसआर था, तो ये सारी चीजों को लेकर जो है लड़ाई शुरू हुई। और अभी तक नाटो ने यूक्रेन को अपनी सदस्यता, यानी नाटो में सदस्यता जो है वो दिया भी नहीं है। तो इससे समझ सकते हैं कि पिछले 3 साल से जिसके लिए वो लड़ रहा है, जिस चीज में शामिल होने के लिए लड़ रहा है, उसी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया अभी। उसका मतलब ये है कि जितने वेस्टर्न, हालांकि सबको नहीं कहा सकता लेकिन फिर भी कहा भी जा सकता है कि ये वेस्टर्न जो कंट्रियां हैं, जैसे यूरोपीय संघ हो गया, नाटोज हो गए, या यूएन जो आप देख सकते हैं अमेरिका हो गया, ये सभी जो है इसी के बहाने अपना हथियार बेच रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। बाकी और जो है और कोई प्रतिबद्धता इसमें दिखाई नहीं दी। हालांकि बीच में आपने देखा कि सुलह और जो है सुलह की पॉलिसी जो है वो लेके आया गया था, लेकिन सुलह दो पक्षों के मध्य होता है। दो लोगों के बीच लड़ाई हो तो दोनों के मध्य जो है समझौता करना पड़ता है, किसी एक पक्ष को बुला के, और तब उस फाइट को, उस लड़ाई को या उस समझौते को नहीं किया जा सकता है, उस एग्रीमेंट को नहीं किया जा सकता है। ठीक वही कुछ कहानी थी यहाँ पे, है ना। तो ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री की जो है आपसे पूछा जाएगा, किसके द्वारा चलाया गया है, नाटो द्वारा चलाया गया है। एक सैन्य रक्षात्मक पहल है। इसका मुख्य मकसद क्या है कि नाटो के पूर्वी जो इलाका है, ईस्टर्न जो फ्लैंक है, वहां से रूस से उत्पन्न होने वाला जो भी संभावित खतरा है उसको अधिक मजबूत तरीके से सिक्योरिटी प्रदान करना, यह मुख्य रूप से इसका काम है। जैसे मैंने पहले बताया कि पोलैंड की वायु सीमा में जो खासकर ड्रोन की घुसपैठ हुई थी रसिया की, उसके लेकर ये सारी चीजें चलाई जा रही है। पृष्ठभूमि क्या है, तो रूस की ड्रोन घुसपैठ हुआ था, मैंने बताया था। आर्टिकल 4 क्या कहता है कि पोलैंड ने इस घटना के बाद नाटो का आर्टिकल 4 का अनुरोध किया। यानी पोलैंड मुख्य रूप से नाटो का आर्टिकल 4 है क्या, तो इसमें देखें तो साथी देशों से जो सलाह मशविरा की किस तरह से एक सदस्य के प्रति खतरा उत्पन्न हो रहा है उसके प्रति किया जाता है। और अभी कुछ समय पहले मैंने आर्टिकल 5 भी बताया। ठीक है, तो ये दोनों आर्टिकल आप याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री जो है इसको भी याद रखेंगे। नाटो के पूर्व गुट कौन कौन है, पोलैंड है, बाल्टिक जो स्टेट्स है, रोमानिया है, ये सभी में, इन सभी में एयर डिफेंस को सुदृढ़ करना यह मुख्य रूप से इसका काम है। और ड्रोन और अन्य हवाई हमलों को जल्दी पहचानना और उसकी प्रतिक्रिया देना, यह मुख्य रूप से इसमें रखा गया है ना। तो और भी कुछ संसाधन और व्यू तैयार किए हैं जो ऑपरेशन के तहत, जैसे वायु तैनाती हो गया, जल रक्षा हो गया, भूमि आधारित रक्षा हो गया, लचीलापन, गतिशील जवाबी कार्रवाई हो गई, रूसी कार्रवाई की प्रतिक्रिया कैसे देनी है, ये भी सारी चीजें इसमें जो है शामिल है। ठीक है, तो यही सारी चीजें थी। हम लोग फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में।
तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।